स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट पर। इसके साथ चलते हैं, कल हमने एक्सरसाइज 11th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 का 6 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, स्क्रीन पे आ गया होगा। इसने कहा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसने कहा कि कुछ वैल्यू दी गई है एक्स सच दैट एक्स एक में ए में क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब ए में क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट। बेटा बी में क्या दे रखा है, बी में इसने क्या है, बी में इसने दी है बेटा, बी में कहा एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या है इसमें बेटा 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। बेटा सी में क्या दे रखा है इन्होंने, सी में इन्होंने दे रखा है, सी में दे रखा है एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या दे रखी है 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। और बेटा डी में क्या दे रखा है बाबू इन्होंने, डी में दे रखा है, डी में दिया है बाबू इन्होंने एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या का मतलब 2 3 5 7 11 जो केवल अपने आप से कटती हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 अनलिमिटेड। सम संख्या कौन सी होती है, एक्स सच दैट एक्स सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 जो 2 से कट जाती हैं। विषम संख्या कौन सी होती है बेटा, वो जो 2 से नहीं कटती। और बेटा तीसरे नंबर चौथे नंबर पर जो दिया है वो दिया है इन्होंने अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से कटती हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा इनका, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है कि ए अनकप बी बताओ। मैंने क्या बताया, अनकप का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। ए की वैल्यू देखो बेटा 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 होंगी। अनकप बी की वैल्यू देखो बेटा 2 4 6 8 10 डॉट 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 होंगी। बेटा इनमें कॉमन संख्या देखना क्या है, इन दोनों में कॉमन तुम्हें क्या नजर आता है, 2 4 6 2 कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। एक कहने का मतलब बेटा ए अनकप बी में जो संख्याएं होंगी वो सब संख्या कैसे होंगी, 2 4 6 सम संख्या होंगी। आंसर हो गया बेटा पहला। जो सम संख्या इसमें और इसमें होंगी वही संख्या आपस में मैच कर रही होंगी और अदर संख्या मैच नहीं कर रही होंगी। पहला क्वेश्चन बेटा इस तरीका से। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बताता हूं बेटा। सेकंड क्या कह रहा है, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड बेटा, सेकंड क्या कह रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए अनकप सी, ए अनकप सी। बेटा ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अनकप सी की वैल्यू देखो बेटा 1 3 5 7। ये कैसी है, विषम संख्या डॉट डॉट डॉट। बेटा आंसर क्या होगा, 1 1 है, 3 5 7 ऐसी संख्या आती चली जाएंगी बेटा इसमें। 1 3 5 डॉट 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 करके संख्या आती रहेंगी बेटा बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहने का मतलब इसका जो वैल्यू है ये बिल्कुल सेम किसकी तरह आएगी, सी की तरह आएगी बेटा। सी बनता हुआ चला जाएगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, सेकंड हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में है बेटा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए अनकप डी, ए अनकप डी, ए अनकप डी। बेटा देखना ए में वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या लास्ट तक जा रही है बेटा। अनकप का साइन लगाया मैंने, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। बेटा देखना इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें कॉमन 2 है, 3 है, 5 है। बेटा यहाँ 7 भी होगा, बेटा 11 भी होगा डॉट डॉट। ये किसकी तरह बनता हुआ चला जाता है बेटा, ये बनता चला जाएगा बिल्कुल सेम डी की तरह। देखो डी की तरह तो वैल्यू आ रही है इसकी, ये बनता चला जाएगा डी की तरह। क्लियर बेटा। अगला देखते हैं बाबू। अनकप का मतलब क्या होता है बेटा, केवल कॉमन संख्या देखनी, उभयनिष्ठ संख्या देखनी। उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है, अब इसने कहा चौथे नंबर में बी अनकप सी। चौथे नंबर पे कहा है बी अनकप सी। बेटा बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में बी की वैल्यू उतार रहा हूं बेटा, देखो यही उतार दूं। बी बराबर दे रखा 2 4 6 8 डॉट 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 सम संख्याएं। अनकप सी, सी में क्या है 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। अब बताओ बेटा ये तो सम संख्या है, ये विषम संख्या, इनमें से कोई सी संख्या मिल रही होगी, कहीं नहीं मिल रही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बी अनकप सी का बेटा 5। इनमें कोई भी संख्या आपस में नहीं मिलेगी बेटा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, इसी में फिफ्थ नंबर कह रहा है बी अनकप डी, बी की वैल्यू क्या है बेटा, 2 4 6 8 सम संख्याओं का समूह है बेटा अनकप, और इसमें क्या है, डी में क्या है बेटा, 2 3 5 7 11 डॉट 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 अभाज्य संख्या है बेटा। ये कैसी संख्या, अभाज्य संख्या बेटा। कॉमन करके देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन होगा, फिर 2 के बाद में कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं आएगी बेटा, केवल इसमें कॉमन क्या आएगा, केवल इसमें कॉमन आएगा ए अनकप बी में कॉमन आएगा केवल 2। ये हो गया बेटा मेरा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी का, फिफ्थ कर दिया मैंने। अब करता हूं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्या कह रहा है बेटा, सिक्स में कहा है कि सिक्स क्वेश्चन है बेटा सी अनकप डी, सी की वैल्यू क्या है बेटा, उतार लो वैल्यू सी की, ये रही बेटा 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ये कैसी संख्या है बेटा, कैसी संख्या है बेटा, अब विषम संख्याएं हैं, और अनकप किससे करवा रहा है, ये अनकप करवा रहा है इन संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से। तो बेटा आंसर क्या होगा बताना, इनमें कॉमन क्या नजर आ रहा है तुम्हें, इनमें कॉमन बेटा 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। बेटा ये किसकी तरह है देखना, 3 5 7 किसकी तरह आ रहा है बेटा, किसी की तरह नहीं आ रहा, ये यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। एंड डॉट 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 के वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी। सी अनकप डी 1 2 बेटा, डी में 2 भी है, डी में 1 3 5 देखना बेटा, क्लियर है बेटा। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। जैसे जैसे कह रहा अनकप का मतलब होता है उभयनिष्ठ को छांटना, केवल हमें उभयनिष्ठ की पहचान करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा बेटा 8वां क्वेश्चन का जो पहला खंड है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन सा अयुक्त है। अयुक्त का मतलब क्या है बेटा, कि कौन सा कॉमन नहीं है। हमें यहां देखना, हमें ये देखना अगर किसी में कॉमन आ जाता है तो वो उभयनिष्ठ हो जाता है, अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो वो क्या होगा, असंयुक्त होगा, अगर उभयनिष्ठ नहीं होता। पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, पहले क्वेश्चन में सवाल है 1 2 3 4 तथा बी में कुछ वैल्यू, ये मान ली मैंने ए की वैल्यू मान ली, फिर कहा है इसने, ये तो हो गया मेरा ए में, फिर इसने बी में क्या कहा है बेटा, बी में कहा है स्टेटमेंटों को सीख जाओ। एक्स सब्जेक्ट एस एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स की जो वैल्यू है वो एक प्राकृतिक संख्या है, 4 से बड़ी है या बराबर है और 6 से छोटी है। स्टेटमेंट है बेटा 4 से बड़ी है और इस तरीका का स्टेटमेंट है एक्स सब्जेक्ट एस में। तो बेटा एक्स की वैल्यू कैसी होगी, 4 के बराबर होगी और 4 से बड़ी होगी, 4 के बराबर होगी और 4 से बड़ी होगी। यहां 6 के बराबर होगी और 6 से छोटी होगी। 4 5 6 बेटा इनमें उभयनिष्ठ छांटो, इनमें कोई उभयनिष्ठ है, ए अनकप बी अनकप सी बन रहा है बेटा, देखना इनमें कोई भी चीज उभयनिष्ठ, देखो ए अनकप बी बन रहा है, अगर देखो इनमें मैं ए अनकप बी देख रहा हूं बेटा, ए अनकप बी बन रहा है इसमें 4 का, अतः यह युग्म, अतः यह युग्म असंयुक्त युग्म नहीं है। हमें क्या देखना है बेटा, फाई आना चाहिए, अगर फाई है तो बन जाएगा। ये असंयुक्त युग्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु, एक उभयनिष्ठ अवयव प्रेजेंट है, लिख देना अतः यह युग्म अयुक्त युग्म नहीं है। पहला आंसर हो गया बेटा पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, इसका सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में ए में क्या दे रखा है, ए ई आई ओ यू, ए में क्या दे रखा है, ए ई आई ओ यू बेटा ये दे रखा, बी में स्टेटमेंट दे रखा है सी डी ई एफ। बेटा मुझे क्या देखना, सबसे पहले ए अनकप बी, पहले देखो ए अनकप बी है या नहीं है बेटा, ए इसमें नहीं है, ई इसमें है। ये जब बेटा ये कंडीशन आ गई तो ये कैसा हो गया, संयुक्त हो गया, ये हो गया संयुक्त आपका। और मुझे ये चेक करना है कि में असंयुक्त है या नहीं है, बताओ ये असंयुक्त है या नहीं। हाँ यह
संयुक्त 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 युग्म नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव कॉमन है, एक अवयव उभयनिष्ठ है, एक अवयव उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये संयुक्त असंयुक्त नहीं है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा, मैं फिर से बता दूं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा युग्म असंयुक्त युग्म है। असंयुक्त युग्म वो होते हैं जिसमें कोई भी अवयव आपस में नहीं मिलते। यहां बेटा कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, थर्ड देखते हैं इसी में बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखता हूं मैं इसी का। थर्ड में इन्होंने क्या कहा बेटा, ये सेकंड कर दिया मैंने, थर्ड में क्या कहा है इन्होंने, थर्ड को स्टेटमेंट बेटा 8वें का थर्ड क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, समपूर्णांक है। तो बेटा समपूर्णांक का मतलब 2 - 4 -2 -6 -8 प्लस जी, यहाँ पे +2 +4 +6 डॉट 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 ऐसे ही चलते हुए जा रहे होंगे। उसके बाद में एक विषम पूर्णांक है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। बेटा समपूर्णांक मैंने लिख दिया, एक विषम पूर्णांक भी है। विषम पूर्णांक ए बराबर तो बेटा ये है, बी बराबर कह रहा विषम पूर्णांक है, 0 आ जाएगा। 0 बेटा विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, वो संख्या जो 2 से नहीं कटती। -3 -5, अब क्या आ जाएगा, -1 1 3 5 डॉट 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 बहुत सारी। अब देखना बेटा ए अनकप बी इसमें है, ए अनकप बी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो यह है 5। अतः यह युग्म असंयुक्त युग्म है। अगर कॉमन आ जाता तो ये असंयुक्त युग्म होता, नहीं होता। क्लियर। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ बेटा। 9वें क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज सिखा दूं। चलो मैं सीधा 9वां क्वेश्चन का एक्सरसाइज पकड़ रहा हूं, एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन पकड़ रहा हूं, सीधा तुम्हें वहीं बताते हुए चला जाऊंगा। ठीक है बेटा। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 9वें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है। 9वां क्वेश्चन है बेटा, देखो बेटा 9वें क्वेश्चन में ए में वैल्यू दी गई है ये, बी में वैल्यू दी गई है ये, सी में वैल्यू दी गई है ये, और डी में वैल्यू दी गई है ये। इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, a माइनस बी क्या है, a माइनस बी क्या है। पहला क्वेश्चन a माइनस बी। बेटा मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन में करके सिखा दे रहा हूं, देखना। 3 a की वैल्यू लिख रहा हूं बेटा मैं, 3 6 9 12 15 18 21। यहां में से क्या घटाना है बेटा, मुझे b घटाना। b की वैल्यू कितनी है, 4 8 12 16 20। अब बेटा मुझे इनमें से ये वैल्यू घटानी है, a की वैल्यू बचानी है, b की सब हटानी है। केवल a की वैल्यू बचानी है, b की सब वैल्यू हटानी है। बेटा देखना यहां से लेकर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 आ गया। 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, 6 भी आ गया। 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है, 9 भी आ गया। 12 इसमें है, 12 इसमें है, हटा दो। 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं है, लिख दो। 18 इसमें है, 18 इसमें नहीं है, लिख दो इसे भी। 21 इसमें है, इसमें नहीं है, 21। आंसर बेटा a माइनस बी का मतलब पहले की वैल्यू बचानी है, पीछे की वैल्यू हटा देनी है हमें। अब ये आंसर हो गया तुम्हारा पूरा। इसका मैं दूसरा खंड ले रहा हूं। अब स्टेप बाय स्टेप जब मैं कराता जाऊंगा ना, तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होता चला जाएगा। मैं तुम्हें हर चीज में समझाता रहूंगा। पहला हो गया, दूसरा देखते हैं बेटा, देखना बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास बेटा। सेकंड है a माइनस सी, a माइनस सी। a की वैल्यू लिख लो बेटा, 3 6 9 12 15 18 21। बेटा c को घटाना मुझे, c का माइनस का चल रहा है, c की वैल्यू कहाँ है, 2 4 6 8 10 12 14। घटाना बेटा, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 आ गया। 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, खत्म हो गया। 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है, लिख लो। 12 इसमें है, 12 इसमें भी है, ये भी खत्म हो गया। 12 में तो 12 ये खत्म हो गया। 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं है, 15 लिख लो। 18 इसमें है, 18 इसमें नहीं है बेटा,
ले आओ 18 भी। 21 इसमें है, इसमें नहीं है बेटा। आंसर जो वैल्यू घट रही है उसे घटा दो। पहले के मतलब मुझे ए माइन इनमें पहले से मतलब होता है, जब माइनस का साइन आ जाता है ना मुझे पहले से मतलब होता है बेटा, और किसी से मतलब नहीं है। 3 9 15 18 21 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए माइनस डी। थर्ड क्वेश्चन है ए माइनस डी। मैं सभी क्वेश्चन आपको करा दूंगा ए माइनस डी। देखो ए की वैल्यू 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। डी घटाना मुझे, डी क्या 5 10 15 20। बेटा कंपैरिजन करनी चालू करो। ए इसमें है, इसमें नहीं है, ले लो ए आ गया, 3 आ गई। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 भी ले लो बेटा। 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है, 9 ले लो बेटा। 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है बेटा, 12 भी लो। 15 इसमें है, 15 इसमें है, 15 से 15 खत्म हो गया। 18 इसमें है, इसमें नहीं है। 21 इसमें है, इसमें नहीं है बेटा। आंसर हो गया बाबू। क्लियर है, आ रहा है समझ में? घटाना है और कुछ नहीं करना बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पकड़ता हूं। b माइनस ए, बी की वैल्यू लो 4 8 12 16 20। ए की वैल्यू लो बेटा 3 6 9 12 15 18 21। हल करो बेटा। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 आ गया। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 आ गया। 12 इसमें है, 12 इसमें भी है, खत्म हो गया। 16 इसमें है, 16 इसमें नहीं है, लिख दो 16 को। 20 इसमें है, 20 इसमें नहीं है, 20 अभी लिख दो। आंसर हो गया। ये कौन सा था बेटा तुम्हारा? चौथा। चौथे का आंसर ये रहा, बताओ। फोर्थ का, चौथे का आंसर है 8 12 16 20। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में पहले से घटाना, पहले की कंपैरिजन करनी, पहले पकड़ कर रखो, दूसरे मत देखो। फिफ्थ क्वेश्चन करता हूं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इसका सी माइनस ए। सी माइनस ए बेटा, सी की वैल्यू देखना, सी का मान देखो क्या है। सी का क्वेश्चन में दिया हुआ 2 4 6 8 10 12 14 माइनस, अब करना है मुझे ए घटाना है। 3 6 9 12 15 18 और 1 21। बेटा इसे घटाओ, घटाना। 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 2 आ गया। 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 4 भी आ गया। 6 इसमें है, 6 इसमें है, खत्म हो गया। 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, 8 आ गया। 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है, 10 आ गया बेटा। 12 इसमें है, 12 इसमें है, दोनों खत्म हो गए। 14 इसमें है, 14 इसमें नहीं है, आंसर हो गया बेटा। इसी तरीका से सगरे सवाल होंगे। ये मैंने तुम्हें 5 करा दिए, 5 और 5 10 और 2 12 सवाल है, सभी बिल्कुल एक ही सेम पैटर्न पे हैं, तुरंत हो जाएंगे। कर लोगे? अब नेक्स्ट टाइप पे चलूं? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेटा 10th में इसने ये स्टेटमेंट दे दिया, x बराबर ये, y बराबर ये, तो 3 क्वेश्चन दे दिए, उन्हें हल करो। पहला देखना बेटा x माइनस बाई है। पहला क्या है? x माइनस बाई। मेरे को सीधा सीधा पता है x की वैल्यू कितनी है, a b c और d। अभी मैंने पीछे समझाया था आपको, f b d g। कर दो बेटा। a इसमें है, इसमें नहीं है। b इसमें है, b इसमें है। c इसमें है पर c इसमें नहीं है बेटा। d इसमें है, d इसमें है, खत्म। आंसर। पहले से कंपैरिजन करनी है, पीछे वालों से हमें मतलब ना, पीछे कितने अवयव रह गए उन्हें, जो रह गए वो जाओ अपने घर पहुंचाओ, हमें मतलब ना, हमें अपनी तो मतलब है आगे वाले से। दूसरा क्वेश्चन बेटा इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है? y माइनस एक्स। y के क्या है बेटा? f b d g माइनस x के क्या है? a b c d। हल कर दो बेटा। f इसमें है, इसमें नहीं है, f आ गया पहले। d इसमें है, b इसमें भी है, खत्म हो गया बेटा। d इसमें है, d इसमें भी है, खत्म हो गया। g इसमें है, g इसमें नहीं है, ये बेचारा बचा रह गया। ये आंसर हो गया। क्लियर है?
थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स अनकप वाई। भैया एस अनकप वाई, अनकप का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। बाबू देखना, ए बी सी डी, अनकप एफ बी डी जी। बताओ दोनों में क्या क्या कॉमन है। ए इसमें, इसमें नहीं है, बी इसमें है, बी इसमें है, तो एक तो बी कॉमन है। सी इसमें है, सी इसमें नहीं है, डी इसमें है, डी इसमें है। आंसर 10वां क्वेश्चन खत्म। आया समझ में। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, 11वें में आर में जो है एक्स सब्जेक्ट एक्स, आर में जो है वास्तविक संख्या है, आर में कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है बेटा। पी में क्या दे रखा है बेटा, क्यू में क्या दे रखा है, क्यू में दे रखा है एक्स सब्जेक्ट एक्स, क्यू में दे रखा है बेटा परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। और पूछा है बेटा आर माइनस क्यू में क्या होगा। बेटा आंख मीच के लिख दो, एक वास्तविक है और एक परिमेय है, तो आर एक्स, आर एप्सिलॉन नॉट एक्स में बेटा एक अपरिमेय संख्या होंगी। इसमें कैसी संख्या होंगी बेटा, अपरिमेय संख्या होंगी। खत्म। अगर आर में वास्तविक संख्या दे रखी है और क्यू में दे रखी है परिमेय संख्या, और कह रहा है आर माइनस क्यू में क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, अपरिमेय संख्या आएंगी। वास्तविक संख्या में से जब हम परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो कैसी संख्या आएंगी, अपरिमेय संख्या आएंगी। क्लियर है। ये क्वेश्चन था बेटा तुम्हारा 12वां क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा। बेटा 12वें क्वेश्चन में सत्य असत्य पूछे हैं। क्या पूछा है, सत्य और असत्य, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। पहला स्टेटमेंट देख रहा हूं पहला बेटा, पहले स्टेटमेंट में क्या है, 2 3 4 5 तथा 3 और 6, 3 और 6 असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। बेटा एक बात बताओ, ए संयुक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। यहां देखना 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, ए अनकप बी क्या आ रहा है 3, अतः ये कैसा है, यह असंयुक्त समुच्चय है नहीं है, तो ये क्या स्टेटमेंट होगी, असत्य। असंयुक्त समुच्चय ये पहला नहीं है। क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा असत्य, क्योंकि इन दोनों में एक संख्या कैसी आ रही है बेटा, कॉमन आ रही है। पहला स्टेटमेंट पहला खत्म। दूसरा कहता है बेटा, दूसरा देखो इसी में दूसरा क्या है, दूसरा बेटा इसमें क्या कह रहा है, इसमें वैल्यू दी है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और बेटा बी, इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसी का सेकंड पार्ट है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। पूछा है, कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। बताओ ये असंयुक्त है। भैया देख लो, ए अनकप बी निकाल के देख लो, ए ई आई, भैया इसमें ए कॉमन आ रहा है, जब इस किसी में कॉमन आ जाता है तो वो असंयुक्त समुच्चय नहीं। ये भी कैसा होगा, असत्य। ये भी कैसा है बेटा, असत्य है। ये भी कथन कैसा है मेरा, असत्य है, क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ समुच्चय आ रहा है, उसका नाम है ए। क्लियर। थर्ड क्या कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 12 का थर्ड क्या कहा, 12 के थर्ड में कहा 2 6 10 14, 2 6 10 14 ये दे दिए पहले में, और अगले में दे दिया 3 7 11 15, 3 7 11 15। कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त है या नहीं है। बेटा ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देख लो। बेटा ए अनकप बी जैसे ही मैंने निकाला, 2 इसमें 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें 6 इसमें नहीं है, 10 है 10,
कहने का मतलब कोई भी अवयव नहीं मिल रहा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5। तो ये क्या हुआ सत्य। हाँ ये असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय का मतलब का ए अनका बी कैसा होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट मेरा क्या होता है फॉल्स, सत्य हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अगला दिया है बेटा 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा इसने, 4th में देखो बाबू क्या पूछा है। इसने कहा 2, 6, 10 तथा 3, 7, 11 कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है। चेक करो ए एन का बी निकाल के देखो इनमें क्या कॉमन है कोई संख्या। भैया इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, और जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती तो फाई आता है, और जब फाई आता है तो वो क्या होता है असंयुक्त समुच्चय होता है। तो ये कह रहा है ये असंयुक्त समुच्चय है, तो कहो हाँ सत्य ये असंयुक्त समुच्चय है। क्लियर बेटा। अब देखते हैं बस बेटा एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन था 12th का, इसी के साथ आपकी 11th क्लास की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी मैंने। 1.4 पूरी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, अब आ गए हम जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें एक नया लॉजिक यूज किया गया है, सेट का एक नया रूप दिया गया है, तो उसको हम कल कवर करेंगे। ओके, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और हाँ भाई चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सर्च करके देखना डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट के नाम से। आपको यहाँ 11th क्लास 12th क्लास साथ में एनडीए एयरफोर्स आईआईटी की तैयारी भी पूरी कराई जाएगी बेटा। मैं आपके साथ पूरे तन मन धन से मेहनत करूंगा, बस आपको मुझे क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ मुझे शेयर करना है। ओके, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, कल मिलते हैं।